हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज की शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ। बहनों, अक्सर हम लोगों के साथ एक ही बात आती है कि हमारे पास तो कमाई ही नहीं है, तो हम पैसे कैसे बचाएं। या फिर कई बार ऐसे बोलते हैं कि घर का पूरा पैसा तो खर्च में ही चला जाता है, बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल चल रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बिना किसी कमाई के भी हम कैसे पैसे को बचाएं, और वह तरीका जो आप आज से ही अपने घर में लागू कर सकती हैं। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि ये छोटे छोटे तरीके हैं जिन्हें हम रोज़ की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि इन तरीकों से बचत करने के लिए ना आपको किसी के बहस करनी पड़ेगी, ना किसी को बताना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके नई आसान शेविंग टेक्निक्स सीखेंगे, जो खास तौर पर घर संभालने वाली महिलाएं और जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। बहनों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी सोच ही बदल देगा। अगर आप भी चाहती हैं कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर आपकी अपनी एक सेविंग बने, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहनों, कई हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो कोई जॉब या नौकरी नहीं करती हैं, जिनकी इनकम का कोई भी साधन नहीं है, और पति भी खर्च के लिए नियमित रूप से पैसे देते नहीं हैं। अगर वह सेविंग करना चाहें तो कैसे करें, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहनों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल्स सुझाव और तरीके शेयर करने वाली हूँ। शायद इनमें आपको कुछ मदद मिल सके। ऐसे तरीके जो वास्तव में इंडियन हाउस वाइफ यूज करती हैं। बहनों, खासकर जब जब वह कमाती नहीं या उनके हस्बैंड पैसे नहीं देते हैं, या जॉइंट फैमिली या स्टेक्शन इन्वायरमेंट के बीच रहती हैं। खुद के लिए, परिवार के लिए, ज़रूरत के वक्त के लिए थोड़ी बहुत पर्सनल सिक्योरिटी और सेविंग गलत नहीं है। बहनों, सबसे पहले सेविंग माइंडसेट समझिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बचत का मतलब सिर्फ हज़ारों रुपए बचाना ही नहीं होता है। बचत का अर्थ होता है कि आपके पास कुछ होना, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। आप बहुत छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकती हैं। जैसे एक तरीका ये है कि आप छोटी बचत करें, वह 10 रुपए से ही शुरू हो सकती है। आपकी ये छोटी छोटी बचत आपका पहला कदम हो सकती है। हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिनमें हम कैसे थोड़ी बहुत शेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को बदलिए। मैं मैं अर्निंग नहीं करती इसलिए शेविंग नहीं कर सकती, ये सोच बदलनी है। घर का बजट संभालना भी अर्निंग जैसा ही काम है। आप मैनेजर हैं, सिर्फ खर्च करने वाली नहीं। आपकी बचत मुख्य रूप से घर वालों के खर्चों में समझदारी से कटौती करने या उनको बेहतर मैनेज करने पर निर्भर करती है। बहनों, भले ही पति आपको सीधे पैसे ना दे, आपको पता होना चाहिए कि घर में कुल कितना पैसा आता है और किन किन चीज़ों पर खर्च होता है। इसके लिए एक छोटी सी डायरी, नोटबुक या अपने फ़ोन के नोट पैड पर ये खर्च को लिखें। किराना, सब्जी, दूध और बिजली और राशन, इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। बहनों, आपको ज़रूरत और चाहत से अंतर पहचानना पड़ेगा। केवल वही चीज़ें खरीदें जो वास्तव में आपकी ज़रूरत है, ना कि जो सिर्फ आप खरीदना चाहती हैं। चीज़ों को थोक में खरीदें, लोकल मंडी बाज़ार से चीज़ों को खरीदें तो आपको सही दाम पर मिल सकती हैं। इससे आपका 100% कुछ पैसा ज़रूर बचेगा, और उन पैसों को आप सेविंग में इस्तेमाल कर सकती हैं। साइलेंट सेविंग करो, रोज़ दिखाकर मत करो। मत दिखा बचाइए, किसी को मत बताओ कि आज कितना बचा। हफ्ते में 2-3 बार 50-100 तक अलग रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक अलग पर्स या एक अलग गुल्लक बना सकते हैं। किचन शेविंग, किचन में सबसे ज़्यादा बचत हो सकती है। किचन का सामान मंथली लिस्ट बनाकर ही रखें, और लेना फ़ायदेमंद होता है। बार बार बाहर से मंगवाना बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम वेस्ट हो।
हर महीने किचन में 1000 से 2000 तक बचाए जा सकते हैं। ये आपकी पर्सनल सेविंग होगी। एक छोटी-सी आदत और बताऊँ, जब भी खरीदारी करें थोड़ा-सा मोल-भाव ज़रूर कर लिया कीजिएगा। कई बार क्या होता है, थोड़ा-सा बोलने पर ही दुकानदार थोड़ा कम दे देता है, जैसे 50 बच गए या कभी 200 कभी 500, इससे भी ज़्यादा। और यही छोटे-छोटे बचे हुए पैसे महीने के आखिरी में हमारी छोटी-सी सेविंग बन जा सकती है। तो जितनी अच्छी बात है ना, आप ये पैसे आपकी सेविंग के होंगे, क्योंकि वह अपने आप की समझदारी से बचाए हैं। इसीलिए क्या करना है, जितना भी कम हुआ उतने ही पैसे चुपचाप अलग रखिए सेविंग में। वह ना तो हस्बैंड को बताइएगा, ना बच्चों को, ना किसी और को। ये सेविंग है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। जैसे मान लीजिए सब्जी वाले ने आपको 200 रुपए की सब्जी दी है, तो आप 150 में ली। आपने वहाँ पर 50 रुपए बचाए हैं। वह 50 रुपए आप वापस अपने पर्स में डाल दीजिएगा और अलग कहीं सेविंग कर दीजिएगा। यही 50 रोज़-रोज़ के जोड़ते-जोड़ते महीने के अंत में आपको एक रकम इकट्ठी हो जाएगी। अब एक और बहुत सी कॉमन लेकिन पावरफुल तरीका सुनिए। घर में जो भी रद्दी है, अखबार, पुराने कॉटन, बोतलें, टूटा-फूटा सामान, बहनों, जब हम उन्हें बेचते हैं तो पैसा आता है। वो भी घर खर्च का नहीं, क्योंकि वह कबाड़ है। आपने सँभाल कर रखा है, छोटा और बेचने की मेहनत की, इसलिए रद्दी बेचकर जो भी पैसे 100, 200, 300, 400, 1000, उन्हें किसी को नहीं बताइएगा, अलग रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 3 महीने बाद रद्दी बेची है तो आपको 500 मिले हैं। अब वह 500 चलो सब्ज़ी में डालिए, क्योंकि ये पैसे आपकी समझदारी और मेहनत से बचे हैं। इन्हें आप सँभाल के सेव करके रख सकती हैं। जब मैं आपको अपना एक छोटा-सा तरीका बताती हूँ, जब भी मुझे किसी काम के लिए पैसे मिलते हैं, जैसे किसी का सामान लाकर देना है, बच्चों के स्कूल का काम है या किसी के घर में छोटे काम के लिए, मैं क्या करती हूँ, उन पैसों में से थोड़ा-सा अमाउंट पहले ही अलग निकाल लेती हूँ। और अगर कम होने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो मैं उसे वापस पर्स में नहीं रख के अपने सेविंग वाले बॉक्स में रख देती हूँ। जैसे मान लीजिए 200 मिले हैं, तो उसमें से आपको 150 का लगभग सामान आया और वह 50 रुपए है। उसको आप तुरंत अलग निकाल लेती हूँ, किसी को बिना बताए, क्योंकि इतना छोटा-मोटा कोई पूछता भी नहीं है। ये पैसे आप अपनी सेविंग में धीरे-धीरे इकट्ठा करके, और ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। सेविंग बड़े पैसों से नहीं, रोज़ के बचे हुए छोटे-छोटे पैसों से बनती है। अगला है चेंज एंड कॉमन कॉइन सेविंग। बहनों, सिक्कों पर ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं देता है। आपके भी घर में ऐसा होता होगा, 1, 2, 5, 6, 10, 20 सिक्के इधर-उधर घर के हर कोने में दिख-दिख के जाएँगे। इन सबको कलेक्ट कीजिए और इन्हें बचाना शुरू कीजिए। ये बहुत असरदार तरीका है। इस सेविंग में आपको बस सिक्कों पर ध्यान देना है। जो भी सिक्के घर में इधर-उधर पड़े रहते हैं, आपको मिले या आपको चेंज में मिले, इन सबको आपको सेव करना है। शगुन में आए पैसे ज़रूर अलग रखें और बिना गिल्ट के रखें। ये पैसे आपकी पर्सनल सेविंग हो सकती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मनी है आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आइए एक और मैं आपको बात अच्छी तरह से समझाती हूँ। अगर आपको रक्षाबंधन पर 1100 मिले हैं, पहले वह क्या करती थी, चलो दूध ले आऊँगी, दही ले आऊँगी, सब्ज़ी ले आऊँगी। जब उसमें क्या किया, 1000 रुपए अलग रख दिए और 100 बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आई। घर भी खुश, वह भी सिक्योर। रक्षाबंधन, दिवाली, करवा चौथ गिफ्ट माँगने के लिए मायके से मिले पैसों, बच्चों को कैश गिफ्ट या बर्थडे कैश, ये 100% आपकी पर्सनल सेविंग है। पूरा खर्च करना ज़रूरी नहीं है, आधा सेव करना भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट तरीका ये है, अगर आपको पति से खर्च के लिए नियमित पैसे नहीं मिलते हैं, तो हस्बैंड से स्मार्ट तरीके से बात करें, ना कि झगड़े। आप मुझे पैसे नहीं देंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलने की बजाय उनसे प्यार से बात कीजिए कि देखिए, इमरजेंसी के लिए थोड़ा अलग रखना चाहती हूँ। बहनों, बच्चों के पर फ्यूचर के लिए, मेडिकल की ज़रूरत के लिए थोड़ी बहुत सेविंग होना ज़रूरी है। बहनों, आप ऐसे बात कर सकती हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं चाहती हूँ, बस सोचती हूँ कि अगर अचानक कुछ हो जाए, मेरी तबीयत, बच्चों की तबीयत या सास-ससुर की तबीयत, इमरजेंसी पैसा होना चाहिए, मुझे टेंशन कम
हो जाएगी। हस्बैंड को लगेगा कि आप घर की सेफ्टी की बात कर रही हो या फिर बच्चों के लिए अलग से कुछ नहीं मांग रही हो, बस महीने में थोड़ा सा अपने पास रख लूँ ताकि स्कूल, डॉक्टर या अचानक ज़रूरत में आपको परेशान ना करना पड़े। इससे हस्बैंड का ईगो भी हर्ट नहीं होगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होगी। या आप बोल सकती हैं कि मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा पर्सनल पैसा मेरे पास भी हो, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं कोई बड़ी अमाउंट नहीं मांगती हूँ, महीने के 1000 रुपये तक सही है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं पहले वहीं से संभाल लूँगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अचानक मेडिकल एक्सपेरिएशंस में बहुत परेशानी होती है। अगर थोड़ा पैसा मेरे पास हो तो मैं तुरंत मैनेज कर सकूं। बहनों, किसी और से कंपेयर बिल्कुल ना करें। याद रखिए, अपने पति से झगड़ा नहीं करना है, सब कुछ शांति और समझदारी से करना है। इससे पैसे भी आपके हाथ में आएंगे और रिस्पेक्ट भी। अगर आप सच में चाहती हैं कि आपके पास भी अपनी सेविंग हो, तो बहनों अपनी सिक्योरिटी हो तो इसके लिए आप बाहर जॉब करना ज़रूरी नहीं है। बहनों, आप घर बैठे कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। सिलाई हो, अचार पापड़, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, किसी का छोटा सा काम संभाल लेना, जो भी पैसे आएँ उसका पूरा हिसाब घर में मत रखिए। थोड़ा हिसाब चुपचाप अपनी सेविंग में डालिए, क्योंकि बहनों, औरतें अपने लिए खुद रास्ता बनाती हैं, ना उनकी सिक्योरिटी किसी की मर्जी पर डिपेंड नहीं रहती है। आपको अपनी सेविंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ये आपकी खुद की मेहनत की कमाई होगी जो आपको ज़्यादा सुकून देगी। घर की ज़िम्मेदारी निभाने वाली महिला का थोड़ा सेल्फ सिक्योरिटी अलग रखना गलत नहीं है, ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आज आपको कई कई सारे तरीके की बात की जिससे बिना जॉब के बाहर जाए हुए महिलाएं घर पर भी सेविंग कर सकती हैं। बात रकम की नहीं है, बात इस एहसास की है कि ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास अपना कुछ हो। यदि रखिए, जो औरत घर को संभाल सकती है अपने पैसों को भी संभाल सकती है। बहनों, इसलिए आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे क्यों ना वो 10 रुपये हो, ज़रूर अपने पास सेविंग कीजिएगा, क्योंकि मजबूत औरत वही होती है सबका ख्याल रखते रखते खुद को भूलती नहीं है। आशा करती हूँ। तो बहनों, अगर आपको आज का सुझाव अच्छा लगे तो बहनों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बहनों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।